आपको क्या चाहिए? कोई कहेगा मुझे रुपए चाहिए, कोई कहेगा मुझे विदेश जाना है, और किसी को अपनी पसंद से शादी करनी होगी। शायद कोई पढ़ाई में सफलता चाहेगा, तो कोई अच्छी नौकरी, कोई अच्छा स्वास्थ्य चाहेगा, तो कोई सुंदरता। शायद कोई जवान होगा, उसे मौज करनी होगी, तो किसी को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, ड्रग्स इत्यादि व्यसन करने होंगे। और कई लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको व्यभिचार, पोर्नोग्राफी जैसे पापों का आनंद लेना होगा। आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ पृथ्वी पर कई लोगों के पास है, फिर भी वे बेचैन, अशांत और दुखी है। इसलिए आपको भी वह सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद कभी भी संतोष नहीं मिलेगा, और थोड़े ही समय में आप वापस बेचैन और अशांत हो जाओगे, और फिर आप दूसरा कुछ पाने की इच्छा करोगे, और उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और इस तरह आप अपना पूरा जीवन बेचैनी और अशांति में ही गुजार दोगे। फिर एक दिन आप उसी बेचैनी और अशांति में मर जाओगे। लेकिन मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग में या नरक में? क्या आपने कभी भी इस बारे में सोचा है? आप जीवित हो तब ही अगर आपकी आत्मा शांति नहीं पा सकती, तो आपके मरने के बाद भी वो कभी नहीं पाएगी। बाइबिल में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आपने मछली को तो देखा है ना? परमेश्वर ने उसे बनाया है। परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है कि अगर उसे पानी में रख दिया जाए तो वह तैरने लगती है और जिंदा रहती है, और अगर उसे पानी के बाहर रख दिया जाए तो वह तड़पने लगती है और आखिर में मर जाती है। परमेश्वर ने हमें भी वैसा ही बनाया है। जैसे मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही हम भी परमेश्वर के बगैर चैन से नहीं रह सकते। परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक खालीपन रखा है, और जब तक परमेश्वर खुद वहां पर रहने के लिए नहीं आते, तब तक वह खालीपन नहीं भरा जाता। परमेश्वर परमात्मा है, और उन्होंने हमारे शरीर के अंदर आत्मा रखी है, और जब तक हमारी आत्मा को परमात्मा नहीं मिलते, तब तक हमारी आत्मा परमात्मा के लिए तरसती रहती है। उसके कारण हमारे हृदय में निरंतर बेचैनी और अशांति रहती है, और हमें निरंतर ऐसा लगता रहता है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है, मुझे कुछ हासिल करना है। कई लोग यह वास्तविकता और सत्य को अपने सांसारिक मन से समझ नहीं पाते। वे ऐसा सोचते हैं कि मुझे जो चाहिए वो अगर मुझे मिल जाए, और अगर मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करूं, तो मेरा जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। कई लोग
अपनी इस गलत फहमी के कारण हृदय के इस खालीपन को रुपए से, सफलता से, भोग विलास से, तो कोई व्यसनों से, व्यभिचार से, पोर्नोग्राफी से या किसी और पाप से, तो कोई धार्मिक कार्यों से या संसार के किसी आनंद से भरना चाहते हैं। कई लोग इंटरनेट पर रात दिन चैटिंग करके, तो कोई टीवी सीरियल से या फिल्म से भरना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खालीपन को किसी के प्रेम से भरना चाहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर की कोई भी व्यक्ति या चीज या भोग विलास या पाप या प्रेम आपके हृदय के इस खालीपन को भर नहीं सकते और आपकी आत्मा की प्यास भी बुझा नहीं सकते। बाइबल में ऐसा लिखा है कि वह सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने जैसा है। आपकी आत्मा की जरूरत रुपए, व्यसन, भोग विलास, सफलता या कोई और चीज नहीं, पर पवित्र और न्यायी परमेश्वर है जो आपसे बेहद प्रेम करते हैं। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सबसे अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की आप लालसा करते हैं उनमें से कोई भी उनके तुल्य नहीं ठहर सकती। सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं है। जैसे कोई प्यासा इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी भी पी जाता है, वैसे ही कई लोग अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए जीवन में आनंद और शांति प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक पाप करते जाते हैं। आपके निजी जीवन में किए गए पापों के बारे में आपका परिवार या आपके दोस्त नहीं जानते होंगे। आप जिस पाप का आनंद उठा रहे हैं उसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जब आप यह देख रहे हो तब भी आप जो सोच रहे हो वह भी परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर ने हमें जो अमूल्य जीवन दिया है उसमें हमने क्या क्या किया उसका हमें एक दिन परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है, न उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जिस तरह कोई पिता अपने बेटे के शरीर में रही बीमारी से नफरत करता है, पर अपने बेटे को तो वह बेहद प्रेम करता है, उसी तरह परमेश्वर भी आपके जीवन में छिपे पापों से नफरत करते हैं, पर आपको तो वे बेहद प्रेम करते हैं और आपको पापों के बंधन से छुड़ाकर नया जीवन देना चाहते हैं। अपनी जरूरतों को जानिए। बाइबल में लिखा है कि पाप की सजा नरक है, इसलिए नरक की सजा से बचने के लिए आप पापों की क्षमा पाए वह जरूरी है। आपके हृदय का खालीपन दूर हो और आपकी आत्मा तृप्त हो, इसलिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में रहने के लिए आए वह जरूरी है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से आप एक नया जीवन जीने की शुरुआत करें वह जरूरी है। आपकी इन जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रेम से भरे परमेश्वर ने
एक योजना की है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजा था। प्रभु यीशु मसीह पापियों का नाश करने के लिए नहीं, पर पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन व्यतीत किया और क्रूस पर हमारे पापों को अपने सिर पे ले लिए। उन्होंने हमें पापों की क्षमा मिले इसलिए क्रूस पर अपना लहू बहाकर, अपनी जान देकर हमारे पापों का प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाकर तीसरे दिन जीवित हो उठे और इस तरह उन्होंने हमें नरक की सजा से बचा लिया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में पृथ्वी पर मौजूद थे और आज वे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित हैं। और जब आप यह देख रहे हो तब वे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करता है और उन्हें अपने हृदय में आमंत्रित करता है, उसके सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से धो देते हैं और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय में आकर उसे नया जीवन देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। जब आप यह देख रहे हो तब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पर ही खड़े हैं और आपके हृदय में आना चाहते हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे नहीं, तब तक आप जीवन में सच्ची शांति और सच्चा आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकोगे और पाप और भोग विलास में से प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयास करते रहोगे। बाइबल में लिखा है कि पाप और भोग विलास में अब तक आपने अपने आयुष्य का बहुत सारा समय गंवा दिया है। इसलिए आज से आप अपने उस व्यर्थ प्रयासों को बंद कर दीजिए। हो सकता है कि आप संसार के भोग विलास और पाप करके उनमें से क्षणिक आनंद उठा रहे हो, लेकिन वह आनंद प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय आनंद और शांति देते हैं, उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करोगे तो वे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में आएंगे और आपको अपनी अद्भुत शांति और आनंद से भर देंगे। तब आपको संसार के भोग विलास और पाप तुच्छ लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। अगर आपको सच में अपने पापों के लिए पश्चाताप हो रहा है और अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करके उनसे नया जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उन्हें प्रार्थना कर सकते हो। आप इस तरह प्रार्थना कर सकते हो,
कि प्रभु यीशु मसीह, आज मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके पास आता हूँ। मैं अपने सारे पापों को कबूल करता हूँ। आप अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को धो दीजिए। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में आइए और मुझे अपनी शांति और आनंद से भर दीजिए। आज से आप मेरे उद्धारकर्ता बनिए और मुझे पापों से छुड़ाकर नया जीवन दीजिए। आपके नाम पर विश्वास करके मांगता हूँ, आमीन।